हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर चुके थे और हम बताए थे आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सीरीज में हम सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी को स्टार्ट। एनसीईआरटी में हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स में जो आपके नीचे क्वेश्चन नहीं दिए गए रहते हैं, लाइक दिस। ध्यान से देखोगे, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये लिखा है क्या, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक मीन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे टाइप के हम क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करने से क्या प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि एग्जाम में जो है सर वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से बनते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे कहीं पे जाके तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका नॉलेज हमें पता चलेगा कि अभी हमने तक क्या सीखा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन से हमें वो पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है, तो अभी हमने आपको बताया था कि याद करो उस फर्स्ट वीडियोस को जिसमें हमने सर्किट को बताया था। सर्किट क्या होता है, सर्किट एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा कंडक्टर को बनाकर सर्किट बनाता हो जिसमें हम सभी अप्लाइंसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे एक वायर हमने पूरा घर में क्या कर दिया, रन करा दिया, उसमें हम जगह जगह पे क्या बोल दिए, जगह पे स्विच लगा दिए, जगह पे फैन लगा दिए। ठीक है, ये फैन हो गया, ये स्विच हो गया, है ना। तो जगह जगह पे फैन, जगह जगह पे स्विच, जगह जगह पे हीटर एटसेट्रा, हम बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो वो कंपोनेंट जिस कंडक्टर में लगे होते हैं उस कंप्लीट पूरे जो हमारा अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं सर्किट। ठीक है, फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट हमें पता है क्या, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एक यूनिट हमने और बताया था कि जो आई इज इक्वल टू होता है वो क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, क्यू बाई टी। लेकिन क्यू बाई टी को जब हम थोड़ा और इन्हेंस करेंगे तो क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसकी तो जो करंट आया हमारा, जो यहाँ पे मेरे भाई करंट आया, जो करंट की यूनिट क्या है वो या तो एम्पियर होगा या फिर कूलाम पर सेकेंड होगा, या फिर एम्पियर होगा या फिर कूलाम पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो हमने पढ़ा है भाई कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। अब जब N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बोला है 1 कूलाम। क्या बोला है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम बोला है इन्होंने, है ना। तो 1 कूलाम मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या हो गई, 1। N निकालना है। E की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जब हम इसको फार्मूला में रखेंगे, क्या फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई एंड N इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है। अरे हाँ या ना, पढ़े हो भाई कि नहीं पढ़े हो, अभी हम नहीं पढ़ाया था। अगर N इज इक्वल टू वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू क्या है, 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 10 की पावर, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन गया, क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया N इज इक्वल्स टू 10 की पावर 19 अपॉन 16। ये बन गया। अच्छा, 10 की पावर 19 को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है, और अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा, 16 8 96, और फिर ठीक है, मतलब क्या है, 8.25 इंटू 10 की पावर 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलाम चार्ज में। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एक कूलाम चार्ज में 8.25 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसको देखते हैं, क्या नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे क्या है क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग टू 1 चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। क्या है, हाउ मच वर्क डन, मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मूविंग अ चार्ज 12 कूलम, मतलब 2 कूलम का चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 कूलम के चार्जेस के ऊपर है
हाँ, और W जो इक्वल टू क्या है निकालना है। तो हमने पढ़ा है W जो इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, अच्छा V जो इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो इक्वल टू वर्क डन है, Q मतलब टोटल चार्ज को ले जाने में, कैरी करने में। तो निकालते हैं, तो W जो इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, है ना। V की वैल्यू कितना है बाबू, 12 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, क्या है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हम लिख लेते हैं, है ना। अच्छा 12 वोल्ट दिया गया, फिर चार्ज की यूनिट क्या है 2 कूलम, तो जो हमारा आया वो क्या आया 12 इंटू 2 मतलब 24 क्या आया, वर्क यूनिट जूल होती है, क्या होती है जूल। तो जब W जो इक्वल टू क्या आ गया भाई 24 जूल, क्या आ गया 24 जूल। अभी चलते हैं नेक्स्ट आ गया हमारे, देखो आंसर आया 24 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन सेकंड में देखना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका इंटेक्स क्वेश्चन सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेम द डिवाइस दैट द हेल्प्स इन मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू द मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। What is meant by a saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? How much energy is given to each coulomb of charges passing through a 6 volt battery? Each coulomb मतलब एक कूलम चार्ज पे 6 वोल्ट बैटरी पे कितनी एनर्जी निकलेगी, ये हमें फाइंड करना है। What is meant by saying that the potential, एक सेकंड इसको बड़ा करते हैं ना, What is meant by saying that the potential difference between 2 points, अगर 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो तो इसके कहने का मतलब क्या है इनके बीच, ठीक है। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू द मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वो डिवाइस कौन सा है जो लगाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैंने इसको वीडियोज में बताया था, और ये दोनों जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट। 2 पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है उसका मतलब क्या है, तो V जो इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई 1 वोल्ट दिया है, क्या दिया है 1 वोल्ट। तो V जो इक्वल टू क्या है W अपॉन Q, W अपॉन Q। V जो इक्वल टू 1 कब आएगा, जब वर्क डन कितना होगा 1 यूनिट होगा और चार्ज क्या होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। अरे चार्ज तो हमारा 1 यूनिट, वर्क डन क्या हुआ 1 यूनिट। तो जब हम एक यूनिट चार्ज को जब पर यूनिट चार्ज को ले आने में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का जनरेट होता है मेरे भाई। कितना वोल्ट का जनरेट होता है 1 वोल्ट का। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तो वो जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V इक्वल टू 1 वोल्ट आएगा। नहीं समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई होगी, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक सेकेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हर एक कूलम को चार्ज को पास करने के लिए अगर 6 वोल्ट तो कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम चार्ज, हर एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दी जाए कि उससे 6 वोल्ट की वो चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट, वो 6 वोल्ट की वोल्ट्री से क्या हो जाए पास हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हाउ मच एनर्जी, मतलब W निकालना है, वर्क ही तो एनर्जी होता है अपना W। अच्छा फिर अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लिए तो एनर्जी तो अपने आप आ जाएगी। तो W जो इक्वल टू क्या होता है, W जो इक्वल टू होता है V अपॉन Q। Q क्या है हमारा चार्ज, V क्या है हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है हमारा वर्क डन। कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं वर्क डन कितना हमें करना पड़ा। ईच कूलम मतलब एक यूनिट लेना है, 6 वोल्ट की बैटरी मतलब 6 वोल्ट लेना है। तो W जो इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 6 जूल आ गया, क्या आ गया 6 जूल। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा 6 वोल्ट की बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है एक कूलम चार्ज द्वारा, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा 6 जूल। अब ये 6 जूल वर्क डन आप में किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका किया गया वर्क डन ही तो एनर्जी के फॉर्म में होता है मेरे भाई। तो E जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 जूल, आपकी जो इतनी एनर्जी लगी। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब हलवा है ना। इसमें ये आपकी एक्टिविटी है, आप कर लेंगे।
इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, 11.3 जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, हाँ। देखो क्या बोला है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. B, how much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. देखो क्या क्या दिया गया है, how much current will an electric bulb draw from 20 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. देखो R की वैल्यू दे रखी है कितना, 1200 ओम। वोल्ट दिया गया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, अच्छा 220 दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है आपका वोल्टेज। फिर बोला है हाउ मच करेंट, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पढ़ा है बाई ओम्स लॉ, ओम्स अंकल ने हमें क्या बताया था मेरे भाई, अरे याद करो उस दिन को जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। ओम्स लॉ ने ये बताया था कि V जो कुछ क्या होता है मेरे भाई, I इंटू आर। अच्छा, जब ओम अंकल ने ये बताया था तो सर ने ये भी बताया था कि I जो कुल क्या हो जाएगा, V बाई आर। कैलकुलेट कर लो, V की वैल्यू कितनी है 220, R की वैल्यू कितनी है 1200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी जाएगा 2 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। अच्छा 111/60 आ गया, ये कहीं कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगर हम पॉइंट लगाएंगे इसमें, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दिए हमने तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और 60 दूना 120 ज़्यादा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ आ जाएगा 1.8। इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, ये जब कैलकुलेट करोगे तो 0.18 एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर। तो ये आपका आ गया करंट, क्या आ गया मेरे भाई करंट। ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए इसको इरेज कर दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू दे रखी है कितना मेरे भाई, V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, ओके। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर क्वाइल इज 100 ओम, 100 ओम। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड प्लीज वेट। हाँ तो ठीक है, अभी सब कुछ सही है ना एकदम। थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था इसलिए सब कुछ गायब हो गया था अचानक, तो अभी फिर से अपलोड कराया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया था अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हमारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 11.4 को देखते हैं। आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60। वैसे ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने दिए गए हैं, ये सब आपके आसान है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ये अच्छा है, ये वाला ये क्वेश्चन अच्छा है और ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन ये वाला तो आपको आ जाएगा क्योंकि ये ओम्स लॉ पे बेसिकली डिपेंड है। तो हम आपको ये क्या कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 11.6 करते हैं और एग्जांपल नंबर 11.5 करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11.5 क्या बोला है, एग्जाम्पल 11.5 को हम पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एंड 20 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना है 0.3 mm, व्हाट
विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। यूजिंग टेबल 11.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। मतलब जब आपको 11.2 आपके पिछले टेबल में देखे होंगे, एनसीईआरटी में आपके 11.2 एक टेबल मिला होगा, वहाँ पे कुछ मेटल्स लिखे हैं और उनकी लिस्ट की गई है, उनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो वहाँ पे देखेंगे जितनी इसकी रेजिस्टिविटी आएगी, जिनकी इसकी रेजिस्टिविटी आएगी, वहाँ पे देखेंगे वो ऐसे लिस्ट में देखे जाएंगे, वो तो मेटल नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होती है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, R इज इक्वल टू 26 ओम, R इज इक्वल टू 26 ओम। ओके, और कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, व्हाट विल द रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब रो फाइंड करना है। और कुछ डायमीटर दिया है, मतलब डायमीटर दिया है 0.3 mm, 0.3 mm। 0.3 mm को अगर हम मीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 4 से इसको हम करेंगे अगर मिलीमीटर में, हाँ मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर 10, उसके बाद मीटर में करने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा एक्चुअल में -4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई। आप देखेंगे, आपको याद होगा कि जो हम मिलीमीटर से मीटर में चलते हैं तो उससे -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि -4 कैसे आया, देखो ये 0.3 से हो गया, ये एक्चुअल में 3 पॉइंट पावर -1 पहले से है। अब मिलीमीटर से हम मीटर में जाने के लिए, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 से जब मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -3 से, 10 की पावर -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। इसीलिए d की वैल्यू क्या है, d मतलब डायमीटर। अच्छा, डायमीटर इतना हो गया तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे भाई, रेडियस जो आएगा वो आएगा 3.3 की पावर -4/2। ये क्या आ गया इसका, सॉरी रेडियस आ गया, कि ये क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, रो इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, रो इज इक्वल टू होता है RA/L, RA/L। L की वैल्यू है, आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 26। एरिया कितना होता है, एरिया होता है किसी भी कंडक्टर का πr², क्या होता है, πr²। और L सर्किल में πr² एरिया हो गया, और फिर क्या हो गया हमारा πr² अपॉन L। L की वैल्यू कितना है, πr², L की वैल्यू है 1 और नीचे आ गया 1। ठीक है, अच्छा R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू है ये इतना है ना, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। ये आएगा 26 इंटू 22/7, 22/7 इंटू R की वैल्यू है 3 3 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9, और इसका हो जाएगा इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 2 4, 2 2 4, ये आ गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे नेट, तो क्या आएगा पता है, देख लेना क्या आता है। आपको एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, 26 इंटू 22 इंटू 9/4, और जितना लास्ट में आएगा इसको 10 की पावर -8। जब इतना आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.84। अच्छा, 8.84 क्या हो गया, एक्चुअल में इतना आता है। ठीक है, इतना आएगा, और जब पॉइंट हटाएंगे तो -6 हो जाएगा, 2 पॉइंट पे इधर आ जाएगा, 184 आ जाएगा, ये है ना। कैलकुलेट करके देख लें भाई, 2 2 4, 2 13 और 2 1 2, 2 11 13 इंटू 11 क्या आएगा 143, और 143 इंटू 9 कर लो, 9 3 27, और कितना आ जाएगा देख लेना कैलकुलेट करके, आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आप देख के जाएंगे करेंगे तो नेक्स्ट रिजल्ट जो आएगा वो आएगा लगभग मैग्नीज आएगा। क्या आएगा, मैग्नीज। आपके टेबल में क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। आपको हमने बताया, बस आपको वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या बोला है, ए वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ L एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन A। लेंथ क्या है, लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग। अच्छा एक ध्यान दो, जब सेम मटेरियल होगा, जब सेम मटेरियल है
जब मटेरियल सेम है तो इसकी क्या सेम होगी, मटेरियल सेम हो तो इसकी रजिस्टिविटी सेम होगी, क्या होगी, रजिस्टिविटी सेम होगी, है ना। अब ρ1 इज इक्वल टू ρ2 कोई हो गया कि नहीं हो गया। अब ये तो हमारा पहला कंडीशन मिल गया। व्हाट वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल, यहाँ से मिल गया। इफ लेंथ क्या कर दिया, l/2 कर दिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, 2a कर दिया। तो हमें ρ इज इक्वल टू क्या होता है, ρ इज इक्वल टू होता है RA/L, ये R1 हो गया, A1 हो गया, L1 हो गया, ये हो गया R2A2/L2। वैल्यू रखते हैं, जब वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान से देखना। अभी जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमारे पास 4 ओम, क्या है, पहले वाले में 4 ओम रख दिया हमने। एरिया बोले हैं A, एरिया कितना बोले हैं A रख दिया। L को क्या रख दिया हमने, एरिया L को L ही रहने दिया, ठीक है, ये हमारा हुआ। अब नेक्स्ट बोले हैं कि R2 निकालो, अगर क्या है, अगर हमारे पास जो क्या है एरिया हमने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, मतलब 2a कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 4a/L, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू R2, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a अपॉन ये हो गया L। अभी L से L ये कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू R2 बचा, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। मतलब जो सेकंड वाला आया वो उसकी जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 ओम इसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चंस है, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, आपने अच्छे से फार्मूला पढ़ा है, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं उस फार्मूले के साथ, तो आप क्या कर लेंगे, आप क्वेश्चन को आराम से करते चले जाएंगे। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम इस लेक्चर्स में कर रहे हैं उसको देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स डिपेंड, जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा है R डिपेंड करता है लेंथ पे, R डिपेंड करता है एरिया पे, और बस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और अच्छा, will the current flow more easily through the thick wire or the thin wire of the same material, जो सेम मटेरियल है, मटेरियल क्या है, सेम। अब सेम मटेरियल है तो इसमें क्या क्या रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। अब किसी उसी सेम मटेरियल का वायर को हमने क्या कर दिया, पतला कर दिया, एक पतला वायर उसी सेम मटेरियल के लिए सेम लेंथ का, और एक मोटा लिया, ठीक है। तो बताओ किसमें लेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर। अच्छा, मोटे वाले में फ्लो होगा कि थिन वायर में होगा, तो हमें पता है मोटे वाले में ज़्यादा एरिया मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ज़्यादा चलेंगे, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो अच्छे से होएगा। अच्छा, पतले वाले में एरिया कम होगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉरी, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। लेंथ बढ़ी तो एरिया, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, अच्छा एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, तो एरिया यहाँ पे बढ़ गया, पहले एरिया इतना था, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो करंट किस में आसानी से फ्लो होगा, करंट इसमें आसानी से फ्लो, मतलब मोटे वाले वायर में ज़्यादा आसानी से फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ द फॉर्मल वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अच्छा, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, क्या होता है, I। अब ये क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दे रहे हैं तो करंट भी बाबू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या हो गया, करंट भी हम आधा पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ ने हमें यही तो बताया था। ओम्स लॉ ने यही बताया कि भैया जो किसी भी सर्किट में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। तो वहीं से हमें आ गया। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। एलॉय से क्यों बनाए जाते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनको क्या बनाया जाता है,
टस्टर जो बनाते हैं आयरन के मेड नए एलॉय बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ द डाटा इन टेबल 11.2 आंसर द फॉलोइंग। अच्छा डाटा ये आपको देखना पड़ेगा, ये आप खुद कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये 11.2 वाला जो बताया था उसमें आप देखेंगे तो उसमें आप वही अमंग द आयरन अगर मर्करी इज बेटर देन कंडक्टर, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो कम अच्छा कंडक्टर होगा। वो उतना अच्छा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो उतना अच्छा कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा वो उतना बैड कंडक्टर। बात समझ में आई? इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी क्या आ गया, अभी हम चलते हैं और इंटरेस्ट क्वेश्चन पे। क्या अभी हमारे पास और क्वेश्चंस हैं कि नहीं है? हैं। ड्रा अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each and 5 ohm resistors and 8 ohm resistor and 12 ohm resistors and the plug key and all connected in series। सभी को सीरीज में जोड़ना है। तो हम एक डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, क्या बोला है, 3 रेजिस्टेंस लेनी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या जोड़ना है, सर्किट पहले लेते हैं। सर्किट बनाया हमने, अरे यार सर्किट बैटरी 2 सेल्स 5 ओम का रजिस्टर, पहला हो गया 5 ओम, फिर दूसरा 8 ओम, तीसरा 12 ओम, तीसरा कितना हो गया 12 ओम। एंड प्लग की कनेक्टेड इन सीरीज, फिर इसको एक की से जोड़े, पहले अब इसको जोड़ते हैं ऐसे ऐसे। इसको हमने लाया बैटरी से जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा, फिर एक इसको एक की से जोड़ा हमने, बस इतना ही तो जोड़ना है। ये हो गया ए प्लस, ये माइनस, करंट कहाँ से प्लस से नेगेटिव जाता है तो ये करंट इससे फ्लो होकर इधर आ गया। ये तो करना था और कुछ करना था। सीरीज में जोड़ा है कि हमने इंड टू इंड जोड़ा तो ये सीरीज में हो गया। ये आपका सेकंड रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पुटिंग द एमीटर ऑफ द मेजरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स, द वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर। 12 ओम रेजिस्टेंस पे क्या पूछे हैं कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन द पुटिंग द मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू, मतलब इस 12 ओम के सर्किट से करंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताओ इस सब में करंट की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भैया सीरीज में जो होगा वो करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है कि नहीं होती। अच्छा वोल्ट कितनी वोल्ट की बैटरी लगी है, एमीटर मेजर द करंट थ्रू द एंड वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर्स। अच्छा पोटेंशियल वो जो हमारा वोल्ट मीटर लगा है वो अक्रॉस द 12 ओम पे लगा है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखो अभी क्या करने वाले हैं हम, ये इस पे हम 1 वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम के रजिस्टर पे, तो हम इस पे क्या लगाते हैं 1 वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमें पता है जिसके ऊपर लगाना होता है ये वोल्ट मीटर हो गया। फिर क्या बोले हैं, व्हाट वुड बी द रीडिंग द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा एमीटर कैसे लगेगा, एमीटर तो सीरीज में लगता है तो एमीटर हमने इधर लगा दिया, ठीक है, ये एमीटर हो गया और ये क्या हो गया वोल्ट मीटर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। अच्छा कंप्लीटली वोल्टेज नहीं दिया गया, नहीं तो इसमें आंसर आ जाता है ना। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर इन द वोल्ट मीटर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है तो हम इसमें करंट और करंट कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ना तो करंट दिया गया है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें अभी करंट को नहीं दिया गया है कंप्लीटली पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि देखो सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 3, ओहो मिल गया। ये क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोले थे ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उनको करना है। तो देखो 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, तो हमने डायग्राम ही गलत बनाया, 2 एक सेल लगाया हुआ है, तो एक सेल लगाने के मतलब इसमें क्या लगेगा, अभी इसमें 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल,
तो 2 वोल्ट कुल मिला के कितने वोल्ट, 6 वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी हो गई। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ पता है, बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा ये दिखाओ। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा बाबू, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है। तो 8 5 13 2 15 10 25, तो 25 नेट रेजिस्टेंस आ गया। और ये क्या है इसका, तो अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, I इज इक्वल टू 6/25, ठीक है। पॉइंट लगा लिए, जीरो कर दिए, पॉइंट लगा लिए तो 25 2 हो गया, ठीक है। 25 दूना 50, 10 60 पॉइंट लगाए, 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। तो 0.24 एम्पियर आएगा। तो करंट की वैल्यू कितना आ गई, आई की वैल्यू जो आई वो 0.24 एम्पियर आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। तो करंट कितना जा रहा है, एमीटर में जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 0.24 एम्पियर। अच्छा, वोल्ट मीटर में कितना आएगा, यहाँ पे 12 ओम आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितना है 12 ओम, आई की वैल्यू कितना है 0.24, तो हमें V इक्वल टू क्या होता है IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ये 12 चौके 48, 12 दूना 24 4 26, मतलब 2.68। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू, यहाँ पे जो रीडिंग आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या आएगी मेरे भाई, वो आएगी 2.68 वोल्ट, ठीक है। तो देखो कितने आसान है ना, सब कुछ बहुत आसान है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं की है तो भाई मैं सिखाऊंगा भी, जो क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इसीलिए हम करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गए आराम से। एक बार फिर समझाते हैं। आपके पास 3 रजिस्टर्स था, इनको सीरीज में जोड़ के उनमें एक एमीटर लगाना था, एक की लगाना था, 3 वोल्ट के 3 बैटरियाँ लगानी थी, सॉरी 2 वोल्ट की 3 बैटरियाँ लगानी थी, और इसमें 1 वोल्ट मीटर भी ऐड करना था। तो हमने सबसे पहले सर्किट बनाया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, कैलकुलेट द करंट। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 25 ओम, उसको और उसके साथ में लेके हमने करंट की वैल्यू निकाला। हमने पढ़ा है कि जो सीरीज होता है उसमें करंट जो होता है वो हर जगह हर एक रेजिस्टेंस पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने इसमें जब कैलकुलेट करना चाहा तो 12 वोल्ट की 12 आर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है 12 ओम, और करंट जो होता है 0.24। तो इस पर अगर वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो V इक्वल टू आया V इक्वल टू आया 2.68, कितना है 2.68 वोल्ट। और पता है करंट तो हमारा एमीटर 0.24 एम्पियर तो है ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी कैसे नहीं लगेगी मेरे भाई, मेहनत जितना हो रहा है ना। तो चलिए, आपने वीडियो एंजॉय करिए, पिछली वीडियोस देखते रहिए और मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और धीरे धीरे हम ये चैप्टर भी एंड करते हुए मिलेंगे 2 वीडियोस के बाद। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।